जय श्री श्याम। कैसी हो श्याम भक्तों। आशा करती हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। श्याम भक्तों, धनतेरस आने वाली है। धनतेरस के दिन आप ऐसा क्या करें कि बाबा श्याम जी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसे। देखिए श्याम भक्तों, धनतेरस, दिवाली और ऐसे बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं हर साल, परंतु क्या होता है कि हमें जितना ही मालूम होता है हम उतना ही करते हैं। और अब जब हम बाबा श्याम से जुड़े हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलने लग गया है कि बाबा श्याम जी के साथ जुड़ने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। यानी अगर आप दिवाली मनाते हैं या धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं या गोवर्धन मनाते हैं, कोई भी त्यौहार मनाते हैं, उसमें हमें बाबा श्याम जी की बातों को किस प्रकार में ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें ये उत्सव मनाना चाहिए जिससे कि हम पर बाबा श्याम जी की असीम कृपा हो सके। तो श्याम भक्तों, आज हम आपको अद्भुत 3 उपाय बताने वाले हैं। 3 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं धनतेरस वाले दिन तो बाबा श्याम जी की असीम कृपा बनती है और साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आप सभी के ऊपर बनती है। तो श्याम भक्तों, ये 3 बातें क्या हैं, पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। आपको ये 3 काम क्या करने हैं जिससे भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्याम भक्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान विष्णु का अंश माने जाने वाले भगवान धन्वंतरि की पूजा से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली के उत्सव का शुभ आरंभ धनतेरस से हो जाता है। घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत और प्रभु श्री राम के 14 साल के वनवास काटकर वापसी आने पर खुशी में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। श्याम भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस पर 3 दीपक जीवन के तमाम संकट दूर कर देते हैं। श्याम भक्तों, इन 3 दीपकों के कौन से ऐसे उपाय हैं जो जीवन के संकटों को दूर करते हैं। लिए हम इस विषय पर बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो श्याम भक्तों, धनतेरस पे जो पहला दीपक जलाया जाता है वो यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस की पूजा दुष्काल में करना उत्तम है। आपको कोई पुराना दीपक लेना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब दीपक को घर के बाहर कूड़े के ढेर या नाली के पास दक्षिण की ओर मुख करके रखना है, यानी कि दक्षिण की दिशा की ओर उस दीपक का मुंह कर जलाकर आना है। श्याम भक्तों, ये है पहला उपाय। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो श्याम भक्तों, जो दूसरा दीपक होगा वो शास्त्रों के अनुसार धन की समस्या, बीमारियां या बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए माना गया है। इस दीपक को धनतेरस के दिन घर के बुजुर्ग पूरे घर में घुमाते हैं और फिर बाहर कहीं दूर कहीं जाकर रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया को घर के सदस्य देखते नहीं हैं। कहते हैं कि ये दीपक घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ ले जाता है और फिर जीवन में फिर से खुशियां लौट आती हैं। बात करते हैं तीसरे दीपक के बारे में। हम भक्तों, जो तीसरा दीपक होगा वो धनतेरस या दिवाली की रात में किसी मंदिर में जाकर गाय के घी का एक दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है और आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। तीसरे दीपक को मंदिर में जलाकर वहां रखकर आ सकते हैं, यानी कि इसे दीपदान कहते हैं। ये करने से क्या होता है कि अगर आप घी वाला दीपक जलाकर मंदिर में रखकर आते हैं तो आपको कर्ज से बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी और साथ ही आपकी आयु में बहुत बढ़ोतरी होगी। तो श्याम भक्तों, ये 3 उपाय हमने आपको बताए हैं। अगर आप इन 3 बातों को अपना लेते हैं तो आप पर भगवान श्री लक्ष्मी जी की और गणेश जी की असीम कृपा बरसती है और साथ में श्याम बाबा की कृपा तो आपके ऊपर बनी ही रहेगी। श्याम भक्तों, हमने आपको 3 महत्वपूर्ण जगह बता दी जहाँ जहाँ आपने दिए जलाने हैं। धनतेरस वाले दिन बाकी आपको जो दिए जलाने हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। श्याम भक्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो के साथ बने रहें। धनतेरस वाले दिन आपको कहाँ कहाँ पर और दिए जलाने चाहिए और अपने घर में जो है ना बरकत पाने के लिए दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है।
जैसे कि आपने 3 दिए करें। धनतेरस वाले दिन दीप दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती हैं। पूरे साल उसका घर धन धार से भरा रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन शाम के समय 13 दिए जलाने चाहिए। इसमें से सबसे पहले दक्षिण दिशा में यम देवता के लिए और दूसरा धन की देवी माँ लक्ष्मी के लिए जलाना चाहिए। इसी तरह 2 दिए अपने घर के मुख्य दीवार पर, एक दिया तुलसी महारानी पर, एक दिया घर की छत पर, बाकी दिए घर के अलग अलग कोनों में रख देने चाहिए। तो शाम वक्त तो ये हम क्यों करते हैं, क्यों 13 दिए जलाने चाहिए, इसके पीछे क्या धार्मिक कथा है उसे ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने ये कथा सुन ली तो आपके परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर अकाल मृत्यु होने वाली होती है तो वो भी टल जाती है। इस पूरी कथा को ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दीप दान करना क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। शाम भक्तों, ये यम देवता से जुड़ी एक धार्मिक कथा है। मान्यता है कि एक बार यम देवता अपने दूतों से सवाल किया कि तुम जब प्राणियों के प्राण हरते हो तो तुम्हें उन पर दया आती है। यमदूतों ने थोड़े हिचकते हुए नहीं में जवाब दिया। यमराज ने उन्हें सच बोलने को कहा। उन्होंने बताया कि एक बार एक व्यक्ति का प्राण हरते समय उनका दिल पसीज गया था। यमदूतों ने बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार करते हुए दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ के शासक राजा हेमा ने उनका भव्य स्वागत किया। उसी समय राजा हेमा की पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन ज्योतिषों ने नक्षत्र गणना करने के बाद बताया कि 4 दिन बाद वो बालक जीवित नहीं रहेगा। राजा हंस ने उस बालक को यमुना किनारे एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखने को कहा और आदेश दिया कि उस पर किसी भी स्त्री की कोई छाया ना पहुंच पाए। लेकिन एक दिन राजा हंस की बेटी वहां पहुंच गई और उसने उस बालक से गंधर्व विवाह कर लिया, जिसके बाद चौथे ही दिन राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूतों के अनुसार उन्होंने ऐसी सुंदर जोड़ी कहीं भी नहीं देखी थी और राजकुमारी का विलाप देखकर उन दूतों का दिल पिस गया था। शाम भक्तों, अब हम आपको बताएंगे धनतेरस के दिन अकाल मृत्यु से बचने का उपाय। तो क्या उपाय करना है? पूरी घटना बताने के बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि मनुष्य के लिए अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? तो यमराज ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान से दीपदान करता है तो उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, ना ही उसके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होती है। यानी कि शाम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि जब भी आप बाबा श्याम के मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, तो वहां दीप दान जरूर करें। दीप दान करने से अकाल मृत्यु टल जाती है, मृत्यु का खतरा हट जाता है। श्याम भक्तों, होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। धनतेरस पे हम क्या करते हैं, बर्तन वगैरह नए जाकर खरीदते हैं, कोई चम्मच लेता है या फिर कोई सोने चांदी की चीज़ें लेता है, सोने चांदी के गहने लेता है और न जाने क्या क्या नई नई चीज़ें लेते हैं धनतेरस पे। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पे कुछ ना कुछ नया खरीदना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। शाम भक्तों, धनतेरस पे आप इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम।